पिछले वीडियो जो मैं आपको बताए सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, मतलब उनका डिफिनेशन के बारे में आप लोग को जानकारी दिए, और उस सेंटेंस का जो है डिफिनेशन देते हुए मैं आप लोगों को एग्जांपल्स भी कुछ बताए, जिनका जो है एक अर्थ समझाए कि सेंटेंस का किस तरह से पूरा अर्थ निकलता है, उस प्रकार से बताए। फिर मैं आप लोगों को जो है इस तरह से बता रहा हूं कि पैटर्न ऑफ सेंटेंस के बारे में। पैटर्न ऑफ सेंटेंस क्या होता है, देखिए अब कहते हैं हिंदी में सेंटेंस के रचना निम्न प्रकार से होते हैं, है ना। तो देख लेते हैं एग्जांपल्स में, मोहन आम खाता है, ये हिंदी का जो है पैटर्न हुआ, हिंदी का सेंटेंस का पैटर्न हुआ। अब देखते हैं मोहन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, और आम को हम क्या कहते हैं, कर्म, खाता है को क्या कहते हैं, क्रिया, है ना। अब मतलब ये हो गया, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्म को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं, है ना। इस तरह से होता है। अब देख लेते हैं अंग्रेजी में जो है सेंटेंस का पैटर्न किस प्रकार से होता है। देख लेते हैं पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। मोहन ईट्स अ मैंगो, मतलब मोहन आम खाता है। अब देखिए मोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ईट्स हमारा क्या है, वर्ब है, आ मैंगो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये देखना है हमें कि इसमें जो है कुछ चेंजिंग क्या होता है, क्या चेंजिंग होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट, हिंदी में भी जो है सब्जेक्ट अपना स्थान पर आता है, अंग्रेजी में भी सब्जेक्ट अपना स्थान, वो कभी चेंज अपने जगह को नहीं करते हैं। वो हम लोग ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो है एक चीज होता क्या है चेंज अंग्रेजी में, मतलब आ मैंगो जो होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी में, लेकिन ईट्स हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ब। लेकिन बट होता क्या है कि सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब, तब जो है ऑब्जेक्ट आता है ना। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि इसमें जो है कर्ता तो अपने स्थान पर आता है, लेकिन जो है कर्म जो है यह माना क्रिया से पहले आ जाता है, और उसके बाद जो है तब आता है क्रिया, है ना। तो ये हिंदी में होता है। अंग्रेजी में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद तब वर्ब आता है, तब ऑब्जेक्ट आता है। ये अंग्रेजी का पैटर्न हुआ कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट, अब हम लोग जो सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब तब ऑब्जेक्ट, ये तीनों का डिफिनेशन भी हमको जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तभी हम सेंटेंस को बनाने में हमें जो है बहुत अच्छे से हमें समझ में आएंगे। अब देख लेते हैं पहला सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए हिंदी के सेंटेंस में वर्ब के साथ जो है, हिंदी के सेंटेंस में क्या करते हैं, वर्ब के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द वो सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। अब देखिए अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो पहला एग्जांपल्स है मैं विद्यालय जाता हूं। अब देखिए इसमें हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है, किसको ढूंढना है, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हमें कैसे मिलेगा, तो हमें जो है सब्जेक्ट के डिफिनेशन में दो प्रश्नवाचक जो है शब्द दिया गया है, जो पहला है कौन और किसने। अब ये कौन और किसने का प्रयोग हम सेंटेंस में करेंगे, तभी हमें जो है सब्जेक्ट की प्राप्ति होगी। तो हम लगाते हैं कौन विद्यालय जाता है, तो इसमें हम कौन लगाए। अब हमें ढूंढना है कि इसमें कौन विद्यालय जाता है, तो हमें सब्जेक्ट ही ना ढूंढना है। तो कौन विद्यालय जाता है, तो यहां पर लिखा हुआ है मैं विद्यालय जाता हूं, तो मुझे सेंटेंस की प्राप्ति हो गई आराम से। अब उसके बाद देखिए अब एक और है बचा हुआ, किसने। किसने का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो अब कहता है कि इसमें हम प्रश्नवाचक जो शब्द वर्ड है वो हम प्रयोग करते हैं, जैसे किसने रावण को मारा, किसने रावण को मारा। तो अब हमें पता चलेगा कि किसने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा। तो राम क्या है मेरा, ये सब्जेक्ट है। तो हमें सब्जेक्ट की प्राप्ति मुझे मिल चुकी है।
तो यही हमें ढूंढना था कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है। जब सब्जेक्ट मुझे मिल जाती है तो उसके बाद रही बात आगे वर्ब की, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट भी मुझे मिल ही जाएंगे। आगे जो वीडियो में मैं बताऊंगा तो वो होगा आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, उसका डेफिनेशन भी देंगे और उनके बारे में जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट को खोजने में के लिए आपको उनके भी बारे में अच्छे तरीका से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।